दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मैंने बचपन में कहीं सुनी थी। इसका ओरिजिन तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। किसी एक शहर में एक नौजवान था, सच्चा और सीधा साधा था। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसके एक अमीर रिश्तेदार की मौत हो गई है और वो उसके लिए काफी दौलत छोड़ गए हैं। लड़का रातों रात अमीर हो जाता है। वहां का मैनेजर उसे प्रॉपर्टी दिखाने लेकर जाता है, जिसमें काफी फैक्ट्रियां, खेत और दूसरे कारोबार थे। साथ में उसे विरासत में एक बड़ी बिल्डिंग मिलती है, जिसमें कई सारे किराएदार रहते थे। जब बिल्डिंग का किराया कितना है उसे पता चलता है, तो वो सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि इस नाइंसाफी को दूर करना चाहिए। वो अपने मैनेजर को बुलाकर कहता है कि अब अगले महीने से सभी किराएदारों के किराए कम कर दीजिए। मैनेजर को बड़ी हैरानी होती है। वो नौजवान को ऐसा ना करने की सलाह देता है, लेकिन नौजवान ने गरीबी करीब से देखी हुई होती है, शायद इसलिए वो नहीं मानता। मैनेजर ना चाहते हुए भी किराया कम करने का नोटिस वहां ले जाता है। जैसे ही किराएदार उसे देखते हैं, वो कहते हैं कि अभी पीछे ही तो आपने किराया बढ़ाया था, अब हम और किराया नहीं बढ़ा सकते। मैनेजर उन्हें बताता है कि नहीं नहीं, मैं तो नए मालिक के आदेश पर सबका किराया कम करने आया हूं। अब सबको हर महीने 2000 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले तो सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन शाम को बिल्डिंग के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि किराया आखिर कम क्यों किया गया। उनमें से एक समझदार आदमी कहता है कि अरे भाई, कई दिन से मेरे किचन में पानी लीक हो रहा था। मैंने शिकायत भी की, लेकिन इन लोगों ने उसे ठीक नहीं करवाया, इसलिए किराया कम कर दिया। ये सुन के साथ खड़े हुए दूसरे शख्स को भी वजह याद आ गई। वो बोला कि उसके घर के हॉल की दीवार में भी क्रैक हो गया है। शायद ये बिल्डिंग कमजोर हो गई है और टूटने वाली है, इसलिए किराया कम कर दिया गया। देखते ही देखते बातें बढ़ने लगी। दिन ब दिन लोग नई नई अफवाहें उड़ाते गए। ऐसे में ही वहां रहने वाले एक शख्स को दूसरे शहर में जॉब मिल गया और वो वहां से शिफ्ट हो गया। अगले दिन फिर बातें शुरू हो गई और किसी ने बातों बातों में यह भी कह दिया कि उस फ्लैट में कोई साया था, इसलिए वो लोग घर छोड़ गए। बातें इतनी बढ़ गई कि लोग इन अफवाहों पर यकीन करके घर छोड़कर दूसरे मकानों में जाने लग गए। जो लोग सच जानते थे वो भी उनकी बातों में आकर घर बदल गए। यहां तक कि वो सारी बिल्डिंग खाली हो गई और साथ ही साथ बदनाम भी हो गई। ना वहां कोई किराएदार आने तैयार था और ना ही उसे खरीदने कोई तैयार था। ये सब होने के बाद नौजवान सोचने लगा कि नेकी कर दरिया में डाल, और खुद ही मुस्कुरा उठा। इसमें नुकसान सिर्फ अच्छाई करने वाले का नहीं हुआ। अब जिन लोगों ने बातें बनाई और झूठी अफवाहें फैलाकर घर छोड़ दिया, उन लोगों को भी ना तो कम किराए वाले मकान मिले और ना किराया कम करने वाला मकान मालिक। जैसी करनी वैसी भरनी। जब हमारे आसपास किसी नेक और अच्छे इंसान के साथ बुरा होते देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि नेकी करना ही गलत है। लेकिन इस कहानी में गलती किसकी है? उस नौजवान की जिसने नेकी की, या उन लोगों की जिन्होंने सच जाने बिना पीछे बुराई की और खुद का और नौजवान का नुकसान करवाया? क्या दम तोड़ती इस अच्छाई के दौर में अच्छाई को और ज्यादा खत्म करने में हमारी पीछे बातें करने की आदत जिम्मेदार है? हम लोग दिन भर जिनके साथ रहते हैं, क्या वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो अच्छाई की बातें ज्यादा करें? इसीलिए भी कहा जाता है कि सच बहुत धीरे चलता है और झूठ तेजी से फैलता है। सवाल कई है। इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए?
इसमें भी ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव लोगों की राय अलग होगी और पेसिमिस्ट यानी निगेटिव लोगों की राय अलग होगी। आप किस साइड में हैं? अच्छाई नहीं करनी चाहिए इस साइड में, या दूसरों में अच्छाई ढूंढ के अच्छी बातें करने वालों की साइड में? अपनी राय आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।